नमस्कार दोस्तों। आज मैं जोगी जी जो बोल रहे हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि राष्ट्र धर्म, जातिवाद, महापुरुष, उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। उसमें मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं एक बता देना चाहता हूँ कि और देश की जनता से भी आह्वान कर रहा हूँ कि भारत श्रेष्ठ था, है, रहेगा। भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा। और ये अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से अगर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और इस देश की जनता सब श्रेष्ठ नहीं है, क्षुद्र है, इस पर एक कबीर दास का दोहा भी कहा गया है, जो तो बावन बवनी का जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। इस दोहा के माध्यम से कबीर दास देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना चाहते थे, भेदभाव मिटाना चाहते थे, अमन शांति कायम करना चाहते थे। इस कारण ये भुलावे में नहीं रहे। अब मैं आता हूँ कि जातिवाद की बात है। जातिवाद कौन कर रहा है? आप यूपी में देखिए, इन्होंने जितने इनकाउंटर करवाया वो सब ओबीसी, एससी या मुस्लिम ही था। कोई भी बता दीजिए, कोई भी अपर कास्ट इन्होंने इनकाउंटर करवाया है। ऐसा तो नहीं है उग्रवादी आतंकवादी सिर्फ इसी कम्युनिटी में है, ओबीसी, एससी या मुस्लिम में ही। और ख़ास करके इन्होंने जितने यादव का या फिर यादव के बाद जो मुस्लिम का या गुज्जर का जितने इनकाउंटर करवाए सब ओबीसी के ही थे। एससी में जाटव का जो भी राइवलरी पॉलिटिकली रूप से मजबूत थे, उन्हीं को इन्होंने करवाया। तो एक कहावत इस पर एक कबीर दास की दोहा है, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म तुम्हारा। मैंने जो जिसमें इस तरह की क्वालिटी गंदी होती है उसका सब चीज़ नीच ही होता है और नीच तरह ही काम करते हैं। अब मैं इसमें आता हूँ कि श्रेष्ठ भारत जातिवाद पर अगर महापुरुष का जो मिहिर भोज की जो इन्होंने अमृत महोत्सव के तहत जो जन्म शताब्दी जो ही मना रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मध्यकालीन में जितने जो भी सामंतवादी जो राजा बने, सबने ओबीसी, एससी, एसटी का शोषण किया। अगर मान लिया जाए क्वालिटी मध्यकाल में भी अगर इनको ओबीसी या दलित को अगर मिल जाता तो इनसे बहुत पावरफुल निकालते। इसका इतिहास बताइए कि प्राचीन काल में जो भी जो ऋग वैदिक काल में लोपामुद्रा जो जिन्होंने वेद लिख दिया, उसके बाद आप देख लीजिए वेद व्यास ने महाभारत लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, ये सब कौन थे? दलित ही थे। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कौन महापुरुष है, नहीं महापुरुष है। अभी जो नरेंद्र गिरी के जो इलाहाबाद में जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई, आत्महत्या किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी व्यक्ति के हाथ में धर्म आ जाए, राजनीति आ जाए, उसका ये हेड बन जाए, तो वो देश की स्थिति और समाज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि वो धर्म के माध्यम से इमोशनल ब्लैकमेल करता है, राजनीति के माध्यम से वो पावर पर कब्जा करता है, स्ट्रक्चर पर करता है, जो जोगी जी किए हुए हैं। ये किसी से छिपा नहीं हुआ। और एक चीज़ में और कहा गया है कि एक होता है जिहादी, बेपरवाह, और तीसरा होता है मानवतावाद। जिहादी होता है वो धर्म के नाम पर युद्ध करता है। धर्म के नाम पर युद्ध करने का मतलब कि अपने धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाएगा, देश की जनता को, कि जहाँ तहाँ मतलब उसको अपने पक्ष में करके मारकाट करवाना, हत्या करवाना। बेपरवाह होता है कि उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं, उसका काम निकालने से मतलब है, कैसे सत्ता में आना है। और जो मानवतावाद होता है वो सेकुलर होता है। जो सेकुलर होता है वो सेकुलरिस्ट कहते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष जो होता है वो देश में अमन चैन की बात करता है, सबकी बात करता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कौन कौन बेपरवाह है और कौन जिहादी है और कौन मानवतावादी है। ये देश की जनता जो भी सब चीज़ को रोकने में, जिहाद को रोकने में, चाहे फिर बेपरवाह को रोकने में जो सक्रिय हैं, वो मानवतावाद है या मानवतावादी हैं। ये आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ भी और कहा गया है कि मान लिया जाए कि धर्म और राजनीति अगर मिल जाता है, और धर्म और राजनीति के मिलने के बाद क्या देश की स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर में जो भी लश्कर तैयबा है जो जिहाद के नारा देते हैं, अफगानिस्तान में भी तालिबानी जो है वो जिहाद के नारा दे रहा है। तो देखिए क्या स्थिति हो गया, तालिबानी या अफगानिस्तान का भी क्या स्थिति हो रहा है, जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। लेकिन जब से 370 और 35 ये हटा है तब वहाँ पे कुछ स्थिति कंट्रोल हो पाया है। आप इसी तरह से आप देख लीजिए मध्यकालीन में भी जो भी दलित हुए, जब उत्तर वैदिक काल में जातिवाद में बांटा गया तो शूद्रों को एकदम अलग तरह से देखा, उनके छाया से भी डर लगता था। यहाँ तक कि छाया क्या कि उनको जब निकलता था तो अपने घंटी बांध करके, झाड़ू बांध करके निकलते थे। लेकिन मध्यकाल में या आधुनिक काल में मान लीजिए ज्योतिबा फुले हुए या फिर डॉक्टर अम्बेडकर हुए, जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया
जबकि उन पर कितना विरोध किया जाता था, चुनाव भी नहीं जीत पाए थे जहाँ से भी लड़े थे। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दलित या किसी को भी अगर मौका मिलता है, या ओबीसी किसी को भी, तो इनसे बहुत आगे जाते और आगे काम करते। क्योंकि अम्बेडकर ने अकेले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिनको बाबा साहब कहते हैं, अकेला संविधान लिख दिया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। खास करके जब जातिवाद की बात आई, इन लोगों ने इनको क्वालिटी को मारना चाहा। इस चलते भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, या फिर जो महापुरुष की जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, या जातिवाद की बात कर रहे हैं, या जो भी इस तरह से जो कर रहे हैं, ये सब एक दिखावा है। भारत श्रेष्ठ था, है, रहेगा, विश्व गुरु भी था, है, रहेगा। इस चलते इसमें बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूपी की जनता देख रही है, कौन श्रेष्ठ है नहीं है। अब चिड़िया चू गई खेत तक आ करी पछताई, के एक कहावत भी है। मैं कह रहा हूँ कि इतने लोग का अब इनकाउंटर कर दिए, मार दिया। जैसे गुजरात में आप कितने पटेल लोग के मरवाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो सब भूलता नहीं है। जिसके घर में मरता वो 7 जनरेशन से चलता है क्या है। ये चलते चुनाव जीतने का कंडा है। और नरेंद्र गिरी की जो हत्या हुई है, किसने किया है, करवाया है, वो आपको सब पता है। यही इस पर मुझे कहना है। थैंक यू।